हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नए फंक्शन की ओर लेके चलते हैं। इस फंक्शन का नाम है इवन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का क्या वर्क है हमारे एक्सेल शीट पर, आइए इस वीडियो के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। जो इवन और ऑड फंक्शन है वह फंक्शन हमारे मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है। और अभी हम आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के अंतर्गत जो आर्गुमेंट होते हैं, किस प्रकार वर्क करता है, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे एक्सेल शीट पर हमारे लिखा हुआ है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का क्या वर्क होता है एक्सेल शीट पर? तो इवन का मतलब होता है सम। यदि कोई संख्या हमको दी गई है, वह संख्या सम है कि विषम है, इवन है या ऑड है, तो वो हमको इवन फंक्शन के माध्यम से पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, इस सेल को एक्टिव करते हैं, यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 255। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवन का मतलब होता है सम, और सम की परिभाषा ये होती है कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो कहलाती है सम संख्या। उसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। अब यह फार्मूला हमको यह बताता है कि ये जो 255 संख्या है, यह इवन है या ऑड है। अगर इवन होगी तो वही संख्या लेके हमको बता देगा कि यह संख्या इवन है। यदि वह संख्या इवन नहीं होगी तो वह कौन सी संख्या है जो इवन होगी, यह फार्मूला हमको वो बताता है। देखिए, सबसे हम फार्मूला लगाने चलते हैं, इक्वल टू इवन लिखते हैं, ई वी ई एन। टैब बटन से फार्मूला को एक्टिव कर लिया। अब देखिए, इवन फंक्शन जो होता है वो जब हम किसी सेल पर फार्मूले को एक्टिव करते हैं तो वो हमसे एक ही चीज मांगता है, वो मांगता है नंबर। जो इवन फार्मूला है उसका सिंटैक्स केवल एक ही होता है, वो मांगता है नंबर। और जब आप लोग किसी सेल पर फार्मूला को एक्टिव करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वो फार्मूला हमसे क्या क्या मांगता है। वो पैरामीटर नीचे लिख के आपको खुद ही शो करने लगेगा। अब नंबर मांगता है तो नंबर हमने ले रखा है, हमने इस वाले सेल को एक्टिव किया। सेल को एक्टिव करने के बाद शिफ्ट के बाद जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, देखिए तो ये हमको फार्मूला बताता है कि जो आपने 255 संख्या लिखी थी, यह 255 संख्या इवन नहीं है, ये गलत है। जो इवन संख्या होती है वो 256 है। तो इस फंक्शन के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वो इवन है या ऑड है। अब दूसरे सेल पर चलते हैं। इस सेल को हमने एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद इस पर कोई संख्या लिखते हैं 986। अब हमको पता करना है कि 986 इवन है या ऑड है, तो इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं इवन, ई वी ई एन। फार्मूला को हमने एक्टिव किया। फार्मूला को एक्टिव करने के बाद हमको इस सेल को एक्टिव करना पड़ेगा। इस सेल को जैसे एक्टिव करते हैं तो एक्टिव करने के बाद शिफ्ट के बाद जैसे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, देखिए कितना आंसर आ गया। इसका आंसर आ गया 986। तो ये तो ऑलरेडी पहले से इवन संख्या है तो इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आइए कोई दूसरी संख्या लेते हैं। हमने संख्या थोड़ी सी बड़ी ले ली। अब हमको ये चेक करना है कि ये ली गई संख्या इवन है या ऑड है। तो हम लोग को फार्मूला पता है, सबसे पहले इक्वल टू लगाते हैं। किसी भी फार्मूला को एक्टिव करने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं इवन, ई वी ई एन। यह तो नीचे इवन लिख के आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करते हैं या फिर इवन लिखने के बाद टैब बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो फार्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। और फार्मूला को एक्टिव होने के बाद वो हमसे एक ही आर्गुमेंट मांग रहा है, केवल नंबर मांग रहा है। तो हमने नंबर वाले कॉलम पे ये नंबर लिखा हुआ है, इस सेल को हमने एक्टिव किया। इस सेल को एक्टिव करने के बाद शिफ्ट के बाद इंटर प्रेस करते हैं और इंटर प्रेस किया। देखिए ये संख्या जो लिखी हुई है संख्या सेम टू सेम यहाँ पे आ गई, चूंकि ये संख्या पहले से इवन है। अब इस संख्या में हम कुछ परिवर्तन करते हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं हम 3। अब देखिए जैसे ही बाहर आते हैं, देखिए तो ये 3 वाली संख्या इवन नहीं है, इसलिए इसने संख्या को चेंज कर दिया। और हमको ये फार्मूला बताता है कि ये संख्या नहीं है, ये जो नई संख्या देता है वो संख्या इवन होती है। इवन फार्मूला हमको एक नई संख्या भी प्रदान करता है। आइए कुछ और एग्जांपल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इक्वल टू
नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, हमने ये संख्या लिख ली, इस सेल पर हमने ये संख्या लिख ली। अब हम इस इवन वाले पे चलते हैं और इक्वल टू लगाते हैं और एक नया फंक्शन लिखते हैं इवन, ई वी ई एन। टैब बटन दबाने से हमने फार्मूला हमारा एक्टिव हो गया। अब देखिए हमसे वही एक ही नंबर मांग रहा है। इस सेल को हमने एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद एक क्लिक किया, शिफ्ट के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जैसे एंटर प्रेस करते हैं देखिए ये हमको बता रहा है कि ये जो संख्या आपने दी है ये संख्या इवन नहीं है, ये जो नई संख्या ये संख्या इवन है। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि हमारे बताए गए इस फंक्शन में, इस वीडियो में आपको इवन फंक्शन भली बात समझ में आ गया होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक दूसरे फंक्शन की ओर लेके चलते हैं। इस फंक्शन का नाम है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हमारा किस प्रकार वर्क करता है एक्सेल शीट पर, आइए चलते हैं और सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है ऑड कॉलम, ये दो कॉलम हमने बना रखे हैं पहले से शीट पे। पहले कॉलम का नाम है नंबर, दूसरे कॉलम का नाम है ऑड। अब देखिए इफ नंबर पे हम कोई संख्या लिखते हैं, हमने कोई संख्या लिख ली 7458। अब इस संख्या को पता करना है कि ये संख्या इवन है या ऑड है। ऑड फंक्शन पे चलते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, लिखते हैं ऑड। शिफ्ट टैब बटन से हमने फार्मूला को एक्टिव कर लिया। अब ये भी हमसे एक ही आर्गुमेंट मांगता है, जिस प्रकार इवन हमसे एक ही आर्गुमेंट मांगता था उसी प्रकार ऑड फंक्शन भी हमसे एक ही आर्गुमेंट मांगता है और उस आर्गुमेंट को हम यहाँ से दे देते हैं। या फिर हम यहाँ इस सेल को एक्टिव करते हैं। अगर आपको सेल को एक्टिव नहीं करना है तो ये जो संख्या लिखी आप यहाँ पर डायरेक्ट संख्या भी लिख सकते हैं। ये देखिए संख्या लिख दिया और जैसे ही शिफ्ट के पास ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये बता रहा है कि जो आपने संख्या लिखी हुई थी वो संख्या ऑड नहीं थी, वो आपने गलत संख्या लिखी थी। जो सही संख्या है वो ये संख्या होगी। तो ऑड फंक्शन भी इवन फंक्शन की तरह ही काम करता है, बस केवल फर्क इतना होता है कि इवन संख्या, जो इवन फंक्शन होता है वो हमको इवन संख्या प्रदान करता है, जो ऑड फंक्शन होता है वो हमको ऑड संख्या प्रदान करता है। यहाँ पर कोई संख्या लिख, ऑड संख्या लिख लेते हैं, जैसे हम लोग कोई ऑड संख्या लिख लेते हैं। ऑड संख्या लिखने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि संख्या ऑड या इवन है, इक्वल टू ऑड। फार्मूला को हमने एक्टिव कर लिया, नंबर मांग रहा है हमने उसको नंबर दे दिया। देखिए अब ये बता रहा है कि जो आपने संख्या दिया है 12,5,45 ये संख्या ऑड है। अगर ये संख्या गलत होती तो ये फंक्शन हमको बता देता कि यह संख्या गलत है, इसलिए यह संख्या सही थी तो इसलिए इसने वही सेम टू सेम संख्या हमको प्रदान कर दी। तो इस फंक्शन के माध्यम से हम यह पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या इवन है या ऑड है। नमस्कार दोस्तों।